चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। जिस तरह से कल चंडीगढ़ नगर निगम में तमाशा हुआ और जहां पर हाथोंपाई भी हुई और वहीं पर जिस तरह से कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार जसबीर बंटी ने अपना नाम वापस लिया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने भी अपने नाम वापसी की कवायद शुरू की, तो उसके बाद कल अचानक ही जसबीर बंटी वहां पर आ पहुंचे और उसके बाद चाहे वो कांग्रेस हो जहां फिर भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई और यही कारण था कि जसबीर बंटी को पुलिस ने अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया था। फिलहाल इस समय हम आपको जसबीर बंटी का जो घर है वो दिखा रहे हैं, जहां पर जसबीर बंटी अंदर हैं, लेकिन मीडिया को पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है और पूरी तरह से उनको अंदर सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। बेशक कांग्रेस द्वारा हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है और आज 5 बजे सुनवाई भी होनी है। फिलहाल इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप कि कल जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के वर्करों के बीच हाथापाई भी हुई और देर रात तक ये सारा तमाशा भी चलता रहा और फिर चंडीगढ़ पुलिस ने जसबीर बंटी को अपने घेरे में लेते हुए घर में ही रखा हुआ है? देखिए, ये बीजेपी की तानाशाही की शुरुआत ये परसों शुरू हुई जब हमारा आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो गया और उसके बाद मेयर कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने लड़ना था, तो हमारे जो मेयर कैंडिडेट थे जसबीर सिंह बंटी, ये गए विड्रॉ करने के लिए। तो वहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे सोडी साहब, वो नहीं थे या जानबूझ के नहीं थे या छुट्टी पे थे, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आप मेरे ऑफिशिएटिंग जो ऑफिसर हैं उनको आप दे दीजिए, मैं इसको कंसिडर कर लूँगा। तो जसबीर सिंह बंटी ने परसों अपनी विड्रॉल की लेटर एज ए कैंडिडेट फ्रॉम द मेयर इलेक्शंस उस दफ्तर में दे दी। शाम को इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपने सही बंदे को नहीं दी, आपने उनके पीए को दे दी, तो आपका हम ये रिजेक्ट करेंगे आपका विड्रॉल। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ऑफिस में जब दे दी गई है तो आप विड्रॉल कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि आपने सही बंदे को नहीं दी है। उसके बाद अगले दिन कल जसबीर बंटी दोबारा गए विड्रॉल देने के लिए। तो जैसे ही वो विड्रॉल की उन्होंने चिट्ठी ली, चिट्ठी तो उन्होंने ली नहीं है एमसी ऑफिसर्स ने, लेकिन बीजेपी के वर्कर्स ने उनको घेर लिया और किडनैप करने की कोशिश करी और इनके फादर को भी उन्होंने थोड़ा थ्रेट किया। रिपोर्ट्स में तो ये भी सुनने में आया है कि बिज़नेस पे भी उन्होंने थ्रेट किया है। ये भी हमें सुनने में आया है कि उन्होंने इनको कुछ झूठे मूठे केस। कल रात से ही जहां पर देख रहे हैं कि उनके घर के बाहर चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था, वही पंजाब पुलिस भी जसबीर बंटी को लेके जाना चाहती। तो जैसे ही हमें पता लगा कि जसबीर बंटी के साथ ऐसा बीजेपी के वर्कर्स कर रहे हैं और किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, सारे कांग्रेस के वर्कर्स पहुँच गए। तो शाम तक डिटेन रखा गया, किसी को मिलने नहीं दिया गया। बहुत कोशिश के बाद हमारे सीनियर नेता पवन बंसल जी है, वो जाके उनसे मिले और फिर हमने कोर्ट में केस दायर कर दिया, हैबिस कॉर्पस पिटीशन दायर कर दी। शायद उसके दबाव में पुलिस ने इनको इनके घर भेज दिया, वो भी बड़े सरकारी पहरे में। बीजेपी का थ्रेट तो अभी भी बना हुआ है कि कभी भी बीजेपी वर्कर आके इन पे हमला कर सकते हैं या इनको उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तानाशाही, मतलब चंडीगढ़ में कभी सोचा नहीं था कि लोकतंत्र का ऐसा हाल हो जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है कि कल जिस तरह से 12 बजे मेयर का चुनाव भी होना है, तो उसको लेके आपकी तैयारी पूरी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक दूसरे के काउंसलरों से संपर्क किया जा रहा है, चाहे वो घर के लोग हों जहाँ फिर सीधे काउंसलर। नहीं, बीजेपी तो मतलब उन्होंने इसको तो जीवन मरण का प्रश्न बनाया हुआ है कि हमने हमारे 20 लोग हैं हमारे अलायंस के, उनके 16 लोग हैं। तो अगर ये फेयर इलेक्शन होता है तो बिल्कुल हमारी जीत निश्चित है। लेकिन वो हाथ पैर मार रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, कहीं को लालच दे रहे हैं अपने इलेक्शन जीतने के लिए। और हमें पूरा ये इसका शुबा है कि जिस तरह से उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी को रिप्लेस किया है, वापस पंजाब भेज दिया है और हरियाणा से 3 अफसर बुलाए हैं और एक इनमें जो इलेक्शन को मैनेज करने वाला बुलाया, तो हरियाणा की HCS ऑफिसर लगा दी गई है। हाँ जी, वो क्यों लगाई गई है? एकदम से क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको हरियाणा से जो हैंड पिक्ड ऑफिसर्स को यहाँ लगाया गया है? वो चुनाव को डिसरप्ट करने के लिए लगाया गया है। कल को ये चुनाव, हमें शक है कि चुनाव नहीं होने देंगे।
जब ये हमारे जानते हैं कि मेयर में उनकी हार निश्चित है मेयर इलेक्शंस में, और इसको डिस्टर्ब करके जैसे दिल्ली में इन्होंने किया था। फिलहाल ये थे राजीव शर्मा जो बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी के जो लोग हैं इस समय लगे हुए हैं अपनी रणनीति बनाने में, और वहीं पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी अपनी पूरी रणनीति भी बनाई हुई है और सारी की सारी ताकत भी झोंकी जा रही है, क्योंकि कल का जो दिन होगा सारे दलों के लिए नाक का सवाल बनने जा रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।